नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश में आए दिन, उत्तर प्रदेश ही क्या कहूं, पूरे देश में आए दिन लगातार पत्रकारों पे हमले और अनहोनी घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी सत्ताधारी पार्टी के विधायक की हनक तो कभी मंत्री की हनक। लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए तमाम पत्रकारों के संगठन संचालित हैं जो लगातार पत्रकारों की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं भारतीय पत्रकार महासभा के संस्थापक हसनैन जाफरी जी से, जिनसे बात करेंगे जो लोकप्रिय है और लगातार पत्रकारों के बीच डंपी भैया के नाम से भी चर्चित है। पत्रकारों का आए दिन शोषण होता है। इसके साथ साथ मौजूदा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह की घटना घटित होती है तो त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ पत्रकारों को किस तरह की समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ रहा है। डंपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज, क्या लगता है पत्रकारों के साथ किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं? उसके साथ साथ आप जब से पत्रकारिता जगत में आए हैं और जब से संगठन को शुरू किया है, क्या इसका बेनिफिट पत्रकारों को मिल पाया? सबसे पहले तो मैं विक्रम कश्यप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपकी मेहनत को देखते हुए मैं सलाम करूँगा आपको कि आप जो है बहुत कम समय में जो आपने मेहनत किया है वो बहुत ज़्यादा जो है समझ लीजिए जनता की इस आवाज़ को आपने उजागर किया है जी। तो विक्रम कश्यप जी, हम ही नहीं, आपके शासन और प्रशासन के भी सारे अधिकारी और मंत्रीगण सभी लोग आपको देखते रहते हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज आपका जो है बहुत अच्छा और आपने बहुत अच्छा मेहनत किया। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि जो है पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं। विक्रम कश्यप जी, आप जो है खबर चलाते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, आप खबर चलाते हैं। जो मर्डर करने वाला होता है वो विक्रम कश्यप को जो है जब डराने का काम करता है ना, तब यकीन मानिए मन करता है कि जो है कलम की नींव को तोड़ दी जाए। जब परिवार के ऊपर कोई बात आता है ना, घर के ऊपर बात आता है ना, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि जो है सिर्फ जो वादा करते हैं वादा करके चले जाते हैं, लेकिन चाहे पुलिस हो चाहे सरकार हो, वो पत्रकारों का साथ नहीं देती है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, हमने कई बार जो है ज्ञापन दिया। आपके पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने ज्ञापन दिया था कि पत्रकारों पे लगातार जो हमले हो रहे हैं ये कम हो और पत्रकारों पे जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं ये भी कम हो। आप यकीन मानिए, मैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी को भी जो मैंने उनके हाथों में ज्ञापन दिया। अच्छा, ज्ञापन में किस तरह की मांगे थी? हमारे उस ज्ञापन में जो मांग थी वो इस तरीके से हमारी मांगे थी कि पत्रकार जो है उसका कोई आमदनी नहीं होता है। वो पत्रकार अगर किसी दूसरे जिले में जाता है तो टोल टैक्स में जो है रास्ते में अगर पत्रकार के ऊपर 100, 200, 50 रुपए उसको घर से मिल जाता है, वो अपने बेचारा जाता है, खबर को कवरेज करने के लिए जाता है। आप यकीन मानिए, जब उस पत्रकार से जो है टोल टैक्स लिया जाता है तब जो है कष्ट होता है, तब दुख होता है। पत्रकार को मैंने यही कहा था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी ज्ञापन दिया और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को भी मैंने कई बार लेटर भेज चुके हैं, एप्लीकेशन भेज चुके हैं कि पत्रकारों को टोल टैक्स जो है मुक्त कर दिया जाए। अरे ज्यादा ना करिए तो जो पत्रकार जो है चिन्हित पत्रकार है उनका तो टोल टैक्स मुक्त कर दिया जाए। और पत्रकार हम तो करते हैं कि अगर पत्रकार जा रहा है कहीं दूसरे जिले में जा रहा है कवरेज करने, आप उसकी जांच करिए, आप पत्रकार की जांच करिए कि वो उसके पास क्या चीज है। पत्रकार के पास सिर्फ एक कलम निकलेगा या माइक निकलेगा या फटा पुराना उसके पास उसका जो है झोले में उसका कपड़ा निकलेगा। आप यकीन मानिए, पत्रकार के पास बम नहीं निकलेगा, पत्रकार के पास असलहा नहीं निकलेगा, पत्रकार के पास बंदूकें नहीं निकलेंगी। पत्रकार के पास सिर्फ जो है टूटी फूटी जो है उसका एक पेन निकलेगा या बहुत ज्यादा एक तो कैमरा निकल जाएगा। ये पत्रकारों की जो है निशानी है और यही पत्रकारों का एक हथियार है। अगर उसको मैं लेकर दूसरे जिलों में जा रहा हूँ, कवरेज करने के लिए जा रहा हूँ और जनता अगर मैं उस खबर को जो है कवरेज करके उसको मैं जनता तक का जो है मैं भेजता हूँ, तो क्या मैं अपराधी हो गया हूँ या क्या आप अपराधी हो गए हैं? आप अच्छा हसनैन जी, क्या लगता है आज जो मौजूदा सत्ता सरकार है भाजपा की,
जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये दावे किए हैं कि पत्रकार सुरक्षित हैं, पत्रकार के अधिकारी सुनते हैं, लेकिन क्या लगता है अधिकारी सुन पा रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षित हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है, वो पत्रकार सुरक्षित हैं जो अडानी और अंबानी की जो है कंपनी के अंदर काम कर रहे वो सुरक्षित है। जो सही पत्रकार हैं, जिनकी कलम में लेखनी है, जो ताकत की, जो कलम से लिखते हैं, जो आप रात दिन जनता के बीच में जाकर वहां की जो जनता की परेशानियों को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, उन पत्रकारों की जो है कोई सुरक्षित नहीं हुए हैं। और बराबर आप देख रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, हर जिले में देख रहे होंगे आप कि हर जिले में पत्रकारों के ऊपर कोई जबरदस्ती जो है फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आप यकीन मानिए कोई प्रूफ भी नहीं होता है, पत्रकार के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिया जाता है। कौन सा? रंगदारी मांग रहे थे, पत्रकार आए थे, धमकी दे रहे थे, पत्रकार के ऊपर कौन सा मुकदमा हो गया? 354 लिखवा दिया जाता है। तो ये क्या है? इसको तो बिल्कुल 100% जनता जान चुकी है कि पत्रकारों को भी जो है डराने का काम पुलिस के लोग और सरकार के लोग कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश के खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पत्रकारों के लिए जो है कोई ना कोई कानून बनाया जाए। और दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी पत्रकार का जो है अगर हत्या हो जाती है जी, काम करते हुए पत्रकार की अगर हत्या हो जाती है, तो कम से कम उसके परिवारजनों को कोई भी पत्रकार हो, वो चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे वो न्यूज पोर्टल का हो या न्यूज चैनल का हो या न्यूज पेपर का हो, उसको 20 लाख जो है सरकार की तरफ से देना चाहिए कि उसके परिवार को, कि उसके जो है घर, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी का जो खर्चा वाले। अच्छा सैन जी, ये बताइए, तमाम संगठन चल रहे हैं पत्रकारों के, क्या वजह, क्या जरूरत लगी कि आपको भी संगठन का ढांचा तैयार करना पड़ा और कब इसका गठन किया गया? ये 2017 में किया गया भारतीय पत्रकार महासभा। और भारतीय पत्रकार महासभा आज पूरे भारत में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हर जिलों में जो है, हर राज्यों में जो है भारतीय पत्रकार महासभा के हर जिले में जो है पदाधिकारी और सदस्य मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। वो पत्रकारों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और संगठन एक नहीं, संगठन 1000 बन जाएंगे, लेकिन भारतीय पत्रकार महासभा संगठन न कहिए, इसको जो है ग्रुप न कहिए, ये कोई पार्टीवाद नहीं है। भारतीय पत्रकार महासभा एक परिवार है और परिवार बनकर जो है यहाँ पे सभी लोग जो है काम करते हैं। यहाँ कोई छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, एक अगर जो है छोटा सा भी सदस्य होता है तो उसकी भी जो इतनी वैल्यू हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय चेयरमैन का होती है, उतनी जो है महत्व उस सदस्य का भी होता है। अच्छा ये बताइए, लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जिसके लिए आप ज्ञापन आपने दिया, अभी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पत्रकार महासभा जो महासंघ है वो पहुंच पाया है और आगे क्या उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है भारतीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारी हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं भारतीय पत्रकार महासभा के, हर जिले में अगर कभी भी किसी जिले में जो है सुनते हैं, अगर सुनाई पड़ता है कि किसी पत्रकार के साथ जो है फर्जी जो है मुकदमा दर्ज हुआ या पत्रकार के साथ जो है बदसलूकी की गई, तो सारे भारतीय पत्रकार महासभा के लोग वहां पे एकजुट हो गए और पत्रकार की आवाज को उठाते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे लगातार कई तमाम संगठन काम कर रहे हैं, आपका भी संगठन उत्तर प्रदेश के साथ तमाम राज्यों को आपने कवर किया है, अभी किस तरह की समस्याएं हैं जो सामने आती है अभी भी? देखिए, मैं तमाम संगठन में काम नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ एक ही परिवार में काम किया हूँ, वो है भारतीय पत्रकार महासभा। जो भारतीय पत्रकार महासभा है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सदस्य भी बन सकता है और ये अभी बीच में साबित भी हुआ है। अभी रीना ठाकुर जो भोपाल की मध्य प्रदेश भोपाल की पत्रकार हैं, कल उनके ऊपर एक मामला हो गया था। कपिल प्रजापति नामक व्यक्ति जो है उनके साथ जो है बदतमीजी किया, छेड़खानी किया और उनको जान से मारने की कोशिश किया है। तो यकीन मानिए भारतीय पत्रकार महासभा के सभी पदाधिकारियों ने आवाज उठाई और कपिल प्रजापति जो है जेल के सलाखों के अंदर है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि भारतीय पत्रकार महासभा की उन्होंने बात मानी। और कपिल प्रजापति कोई छोटे मोटे मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत बड़े भूमाफिया हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं। वो एक बार नहीं, वो कई लोगों के जो है हत्याएं कर चुके हैं और कई औरतों के साथ जो है खिलवाड़ कर चुके हैं, छेड़खानी कर चुके हैं। तो जेल जाना उनका जो है निश्चित था और भारतीय पत्रकार महासभा ने बिना डरे हुए जो है कपिल प्रजापति का सामना किया और कपिल प्रजापति को जो है जेल के सलाखों के अंदर भेजने का काम किया है। मैं मध्य प्रदेश के भारतीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारियों को बहुत बहुत दिल से जो उनका धन्यवाद करूंगा। अच्छा ये बताइए, अभी क्या लगता है आगे जो संगठन है आपका
तो आगे किस तरह की रणनीति तैयार करेगा, आगे क्या करने वाला है? भारतीय पत्रकार महासभा सरकार से बात चल रही है जी। और यही हमारी कोशिश है, यही उम्मीद है कि देखिए हम लोग सबसे पहले एक इंसान हैं, हम लोगों का कोई धर्म नहीं है। जो पत्रकार होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। हम अगर हसनैन जाफरी हैं, आप विक्रम कश्यप हैं, या कोई अरविंद चतुर्वेदी हैं, या कपिल धाकड़ जी हैं, या मान लीजिए हमारे अरशद अली जी हैं, धर्म से जो हम चाहते हैं कि पत्रकारिता को न जोड़ा जाए। देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर देश का ये चौथा स्तंभ टूट जाएगा, यकीन मानिए जो है 3 पिलर पे कभी जो है सामियाना नहीं खड़ा हो पाएगा, न छत खड़ा हो पाएगा। अगर ये देश जो है अगर चल रहा है तो ये चारों पिलर से चल रहा है, और ये चौथा पिलर जब तक नहीं लगेगा जब तक देश नहीं चल। मतलब लगता है आपको कि आज जाति धर्म के साथ पत्रकारिता को जोड़ा जाता है? आजकल जो है थोड़ा सा पत्रकारों में भी जो है जाति धर्म से जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, वो अपने अपने धर्म को छोड़ दें। मैं जैसे कि मेरा नाम हसनैन जाफरी है, आपका नाम विक्रम कश्यप जी है, तो आप कहिए कि मैं जो है पत्रकारिता धर्म से हूँ। मेरा धर्म जो है पत्रकारिता है। मेरा धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, तब पत्रकारिता चलेगा। और धर्म जाति देखकर जो है काम करना बंद हो। और हम तो उन पत्रकार भाइयों से भी कहेंगे जो हमारे अपने लोग हैं, जो धर्म और जाति का मुद्दा जो है भड़काते हैं और देश में दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, उन पत्रकारों को भी कहूंगा कि थोड़ा सा जो है ऐसा काम न करिए जिसकी वजह से आपके बातों की वजह से देश में जो है दंगा फसाद। अच्छा हसनैन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये बताइए क्या लगता है ज्यादातर मामले पत्रकारों पर फर्जी होते हैं? कभी क्या उस तरह के पत्रकार नहीं है? नहीं, पत्रकार देखिए जांच का विषय। अगर कोई पत्रकार के ऊपर कोई आरोप लगाता है कि ये पत्रकार ने ऐसा किया है, देखिए आज के जमाने में क्या हो गया है, कुछ हमारे न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक लोगों को भी कुछ गलतियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकारों की गलती नहीं है, जिसको पा रहे हैं पत्रकार बना दे रहे हैं। जो क्वालिफिकेशन है, अगर वो बात नहीं कर पाते हैं अधिकारियों से, अगर वो खबर नहीं लिख पाते हैं, अगर वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनको आप पत्रकार क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, चंद पैसों के लिए लोग जो है पत्रकार बनाते चले जा रहे हैं। पहले काबिलियत देखिए, अगर उसके अंदर काबिलियत है, वो खबर को लिख लेता है या खबर को बोल लेता है, तो आप उसको जो है पत्रकार बनाइए और देश की आवाज उसको बनाइए, जनता की आवाज बनाइए। वो जनता के बीच में रहकर कहीं गलत अगर जो है कुछ अधिकारी गलत करते हैं, तो अधिकारियों की जो है वीडियो को या उनके खिलाफ खबर लिखें और उसको पेपर में प्रकाशित हो, तो जनता भी देख सके कि हाँ, हमारी आवाज को उठाने के लिए पत्रकार लोग हैं। और पत्रकारों के ऊपर जो है जनता का विश्वास बना रहना चाहिए। अच्छा, सरकार की भी जो है विश्वास बना रहना चाहिए, पुलिस का भी विश्वास बना रहना चाहिए। हसनैन जी, आखिरी सवाल है आपसे कि पत्रकारिता क्या है? जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं, वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। पत्रकारिता यही है, हार नहीं मानना है। हमारे सामने जितना भी बड़ा सरकार होगा, जितना भी बड़ा माफिया होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा, हमको डराने की कोशिश किया जाएगा, आपके परिवार को जो है मारने की कोशिश किया जाएगा, आपको डराने की कोशिश किया जाएगा, आपको मारने की कोशिश किया जाएगा। हम हार नहीं मानेंगे। हम एक खबर लिखेंगे, अगर खबर के माध्यम से अगर मेरी जान जाती है, तो पत्रकारों को भी जो है शहीदी का नाम दिया जाए, पत्रकारों को भी शहीदी का नाम दिया जाए। अगर जनता की आवाज उठाते उठाते अगर पत्रकार मर जाता है, तो जो है पत्रकारों को भी शहीदी का नाम दिया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर हम जो है इस देश में अगर पत्रकारिता करते करते हम मरते हैं, तो हमारे सर पर जो हमारे भारत का तिरंगा होना चाहिए, और मुझे भी जो है शहीदी का जो है दर्जा दिया जाए, क्योंकि मैं अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी जो है जान देंगे, अपने भारत के लिए देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी। तो ये थे हमारे साथ हसनैन जाफरी, जिनका कहना था कि पत्रकारिता लगातार जो स्तर है उसका कई पत्रकार गिरा भी रहे हैं, और कई संपादक हैं जो अनभिज्ञ लोगों को, जिन्हें पत्रकारिता की ABCD नहीं पता, उन्हें भी इस क्षेत्र में उतार देते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना घट जाती है। हमारा काम है गलत को लिखना, और हम लिखते रहेंगे। लेकिन मौजूदा शासनकाल में लगातार पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में
प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि पत्रकारों के साथ अनहोनी ना हो पाए या अधिकारी उनकी बात को सुने, लेकिन बातें तो बातें ही हैं। ऊपर से आदेश आता है लेकिन अधिकारियों पर उसका कोई असर नहीं होता। पत्रकार जब अपनी कलम से खबर को लिखता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए तमाम पत्रकार संगठन काम भी कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार आज भी एकजुट नहीं है। जब किसी भी पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो चार पत्रकार मजे लेते हुए ये कहते हैं कि सही था, सही हुआ उसके साथ। इसी तरह से आज भी पत्रकार कहीं ना कहीं अप्रिय घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार सभी की आवाज़ बनता है और सभी की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करता है। हम सभी पत्रकार भाइयों से भी कहेंगे कि वो एकजुट हों और गलत चीज़ों में लिप्त ना हो, सच्चाई के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी कलम की ताकत को दिखाएं और पीड़ित की लड़ाई लड़ें। इसके साथ साथ चाहे जितना ही बड़ा भूमाफिया मठाधीश क्यों ना हो, हम लगातार उसके खिलाफ खबर लिखेंगे, क्योंकि हम जब पत्रकारिता जगत में आए तो हमने ये सोच ही लिया था कि अब कुछ भी हो लेकिन हमें पत्रकारिता करनी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ खास मेहमान हसनैन जाफरी और डंपी भैया थे, जो पत्रकार महासभा को चला रहे हैं और लगातार पत्रकार की समस्याओं को दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे या किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।